नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पिछले वीडियो में हमने पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। आज उसके आगे मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के जनक C.L. कार्लाइट को कहते हैं। इन्होंने सन 1867 में कुछ सूक्ष्म उपकरण की खोज की जिनकी लंबाई लगभग 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक थे। इसलिए इस काल को माइक्रोलिथिक काल कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे मेसोलिथिक एज कहते हैं। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के हम औजारों की चर्चा करेंगे। पूरा पाषाण काल के औजार क्वार्जाइट, चर्ट, फ्लिंट, जेस्पर इन पत्थरों के होते थे। मध्य पाषाण काल के औजार क्वार्जाइट, चर्ट, फ्लिंट, जेस्पर इन पत्थरों के साथ साथ कार्लेनियम, स्फटिक, कैल्सिडोनी और अर्गेट इत्यादि पत्थरों से भी बने होते थे। मध्य पाषाण काल के औजारों की आकृति त्रिभुजाकार, समलंब और अर्धचंद्राकार की होती थी। मध्य पाषाण काल में प्राक्षेप्य तकनीकी का विकास हुआ, अर्थात फेंक कर मारने वाले औजार जैसे धनुष और तीर। जानवरों के हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल की प्रमुख 2 विशेषताएं हैं। पहला, पशुपालन की शुरुआत। पशुओं का व्यापारिक महत्व नवपाषाण काल में होता है, लेकिन मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा, आग का प्रयोग। मध्य पाषाण काल को हम संक्रमण काल भी कहते हैं। स्थल: गुजरात में लंघनाज। राजस्थान में 2 स्थल हैं, बागोर और सांभर। मध्य प्रदेश में 3 स्थल हैं, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, दामियाबाद और सोनघाटी। अब उत्तर प्रदेश में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में 3 मध्य पाषाण स्थल हैं, सरायनहर, महदहा, दमदमा। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में भी 3 स्थल हैं, लेखहिया, बघीखोर और मुरहना पहाड़। उत्तर प्रदेश में एक स्थल और है, लहुरा देवा, जो संतकबीरनगर जिले में है। यहाँ धान के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। लहुरा देवा से धान के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। सरायनहर। सरायनहर से 37 नरकंकाल मिले हैं। सरायनहर मध्य पाषाण काल का सबसे प्राचीनतम स्थल है। अगर आपसे कोई पूछे कि मध्य पाषाण काल के सबसे प्राचीनतम स्थल कौन है, तो आप कहेंगे सरायनहर। सरायनहर में एक कब्र में 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। इसके भी प्रमाण हमें मिले हैं। महदहा। महदहा हड्डी के उपकरण एवं आभूषण। आभूषण जो मृग श्रृंग के छल्ले के बने हुए हैं। यहाँ पे युगल सावधान भी प्राप्त हुआ है, मतलब एक ही कब्र में स्त्री व पुरुष दोनों दफनाए गए हैं। स्तंभ गर्त, गर्त चूल्हे और बुचड़ खाना जहाँ जानवरों का सामूहिक वध किया जाता है व्यवसाय के लिए। दमदमा। दमदमा में 41 नरकंकाल प्राप्त हैं। एक कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए, 5 कब्र में युगल सावधान प्राप्त हुए हैं और 35 कब्र में एकल सावधान प्राप्त हुए हैं। दामियाबाद जो मध्य प्रदेश में स्थित है और बागौर जो राजस्थान में स्थित है, यहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अब देखते हैं आज का हमारा दूसरा टॉपिक, नवपाषाण काल।
नवपाषाण काल शब्द का पहली बार प्रयोग जॉन लुबाक के द्वारा किया गया। इन्होंने पाषाण काल को पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा। नवपाषाण काल की खोज ला मेसूरिये द्वारा किया गया। इन्होंने सन 1860 में पालिसदाल कुल्हाड़ी की खोज कर्नाटक के लिंगसुगर नामक स्थान पर की। नवपाषाण क्रांति शब्द के जनक गार्डन चाइल्ड को कहते हैं। नवपाषाण काल में कृषि का ज्ञान था, जिससे वहाँ कृषि की शुरुआत हुई, तो मनुष्य वहाँ स्थायी हो गए, वहाँ रहने लगे, जिससे वहाँ गांव का विकास हुआ। गांव के साथ साथ घर का विकास हुआ। इनके घर कच्चे ईंटों के आयताकार घर बने थे। कृषि होने के कारण फसल रखने के लिए मृतभांड का विकास हुआ। मृतभांड हाथ व चाक से निर्मित मृतभांड प्राप्त है। पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ बलूचिस्तान कोरी के मैदान में स्थित है। इनका उत्खनन कार्य जॉर्जिस द्वारा किया गया। मेहरगढ़ में नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और कांस्य युग के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ सबसे प्राचीन नवपाषाण बस्ती है। मेहरगढ़ जो है सबसे प्राचीन नवपाषाण बस्ती है। यहाँ फसल में गेहूं, जौ, मटर, कपास, अंगूर, बेल इत्यादि के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके साथ साथ कच्ची आयताकार ईंट के बने मकान और पशुपालन के भी साक्ष्य हैं, जहाँ पर भैंस पालन प्रमुख है। मेहरगढ़ में कपास का विश्व का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख स्थल स्वात घाटी और क्वेटा घाटी है। उत्तर की ओर कश्मीर में दो पूरा स्थल हैं, बुर्जहोम और गुफकराल। बुर्जहोम इनका उत्खनन कार्य पीटरसन के द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त गर्तावास, गड्ढे खोदकर मकान बनाना, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के भी साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। एक खोपड़ी में शल्य क्रिया का भी प्रमाण यहाँ पर मिला है। गुफकराल में सुई जो है हड्डी की बनी हुई है। गेहूं, जौ और दाल इनके भी साक्ष्य मिले हैं और अग्निकांड के भी यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में कोल्डिहवा है। यहाँ धान के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। सबसे प्राचीन गांव का भी प्रमाण है कोल्डिहवा, और तांबे के चाकू के भी प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। तांबे के चाकू के भी प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। इलाहाबाद में ही महगढ़ा स्थान है। यहाँ पर प्राचीन गौशाला के प्रमाण हैं। धान के साथ जौ के भी साक्ष्य मिले हैं। गोलाकार झोपड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं। बिहार में चिराद एक स्थल है। इसके अतिरिक्त चेचर, कुतुबपुर, इमलीडीह, खुर्द, बैना। चिराद में सार्वजनिक भोजन का केंद्र के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर अग्निकांड के साक्ष्य मिले हैं। हड्डी के उपकरण, तांबे के उपकरण इनके भी साक्ष्य मिले हैं। अगर हम पूर्वी भारत की बात करते हैं तो असम में 3 पूरा स्थल हैं, द्वाजली, सरतरु, मारकडोला में झूम की खेती के प्रमाण मिले हैं। उड़ीसा में भी एक पूरा स्थल है, कुचाई। दक्षिण भारत की विशेषताएं। दक्षिण भारत की पहली एवं मुख्य फसल रागी। यहाँ पे राख के टीलों के साक्ष्य मिले हैं। हरा चना, बाजरा और ज्वार यहाँ की प्रमुख फसलें
और सुपारी के उत्पादन के भी साक्ष्य मिले हैं और पाषाणिक समाधियां भी मिली है। पुरा स्थल में अगर हम देखते हैं, कर्नाटक के पुरा स्थल संगनकरलु, टी नरसिंहपुर, कोडेक्कल, हल्लूर, कुपगल। इसके अतिरिक्त बुदिहाल और टेक्कलकोटा है। टेक्कलकोटा में सोने के पेंडेंट, तांबे की कुल्हाड़ी, पत्थर के चौकोर मकान इत्यादि के साक्ष्य हमें मिले हैं। आंध्र प्रदेश में 3 पुरा स्थल हैं, उतनूर, नागार्जुनकोंडा और पलवाय। तमिलनाडु में एक पुरा स्थल है, पय्यमपल्ली। कुपगल, बुदिहाल, कोडेक्कल, उतनूर और पलवाय में राख के टीलों के साक्ष्य मिले हैं। बुदिहाल जो कर्नाटक में स्थित है, यहाँ सामूहिक उत्सव एवं भोज के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही बुचाड़खाना के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ पर जानवरों का सामूहिक वध किया जाता है व्यवसाय के उद्देश्य से। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।